हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक सांख्यिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन क्वेश्चन से संबंधित टर्म्स समझ लेते हैं, उनकी परिभाषा को जान लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली टर्म आती है माध्य, यानी कि मीन। बचपन से ही हमने औसत निकालना सीखा है। सांख्यिकी में औसत को ही माध्य कहा जाता है, यानी कि मीन कहा जाता है। जिसे आपके स्कूल में 10 बच्चे की हाइट है ना, 10 बच्चों की हाइट है, तो हाइट का औसत निकालने को इस तरह से कई बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहां पर औसत कहा जाता है। औसत को ही सांख्यिकी में माध्य कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिए गए डेटा सेट के लिए औसत मान, जो भी आपका डेटा सेट रहेगा उसका जो औसत मान होगा उसी को कहेंगे माध्य या मीन। अब डेटा सेट मतलब आंकड़ों का समूह, यानी आंकड़े। ये एक डेटा सेट है 2 8 5 4 1, है ना। तो ये डेटा सेट ही है आंकड़ों का समूह। तो इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या होता है, इन सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यही होगा माध्य। ठीक है, तो औसत को ही माध्य कहते हैं। ये चीज आप याद रखना। अब माध्य का यानी मीडियन, आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने के बाद डेटा सेट का मध्यमान। ये डेटा सेट है, इसको अभी ये किसी भी ऑर्डर में है ना, 2 8 5 4 और 1, यानी ये आगे पीछे है, तो हम क्या करेंगे, बस इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे। और उसके बाद जो बीच वाला पॉइंट रहेगा, है ना, सबसे बीच वाली जो संख्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, वही क्या होगा, माध्य का यानी मीडियन। ठीक, अब आते हैं बहुलक पे। डेटा सेट में अधिक बार आने वाला नंबर, जैसे ये डेटा सेट में इसमें कोई भी नंबर बार बार आते हैं, कभी कभी फ्रिक्वेंटली कोई नंबर आता है, बारंबारता जिसकी ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे, बहुलक। इंग्लिश में कहते हैं मोड, हिंदी में कहते हैं बहुलक। अगर आप साइंस में देखेंगे तो बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, साइंस में पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीमर का मतलब भी वही होता है, एक जैसी यूनिट को मिलाकर बनाया गया, छोटी छोटी एक जैसी यूनिट को मिलाकर बड़ा पदार्थ आप बनाओगे तो उसको कहोगे बहुलक। तो यहाँ पर भी वही है कि डेटा सेट में जो नंबर बार बार आता है उसको हम कहते हैं बहुलक या मोड। ठीक, अगला है परिसर, रेंज। किसी डेटा सेट के आंकड़ों के समूह में सबसे बड़े व सबसे छोटे मान का अंतर परिसर। परिसर का मतलब है रेंज। रेंज ऐसे डिसाइड करते हैं ना, सबसे बड़ी रेंज और सबसे छोटी रेंज, तो उनके बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, या परिसर या रेंज। तो यहाँ पर परिसर क्या होगी, 5 में से 1 घटाएंगे, सबसे बड़ा मान क्या है 5, सबसे छोटा मान क्या है 1, तो 5 में से 1 घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, आंसर, यानी आपकी रेंज या परिसर। तो आंसर होगा 4। तो हम यही एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। पहला है माध्य यानी मीन। एग्जाम्पल 2 5 8 4 और 1 ले लो। ठीक है, तो इसका माध्य क्या होगा, माध्य यानी मीन। इसका एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला होगा, इसको ना प्रेक्षण बोलते हैं। ये जो एक एक है ना, इसको बोलेंगे प्रेक्षण। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो प्रेक्षणों यानी कि जो एक एक मान दिए है ना, ये 5 मान है कोमा सेपरेटेड, तो इनको कहेंगे प्रेक्षण, एक एक को प्रेक्षण। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कैसे निकालेंगे हम, 2 + 5 + 8 + 4 + 1 डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। देखो ये 10 15 और ये 20, ये कट गया तो आंसर क्या होगा 4। तो इसका माध्य यानी मीन क्या होगा 4। ठीक है, तो इस तरह से माध्य निकाला जाता है। दिए गए डेटा समूह के लिए औसत मान इसी से तो निकाला जाता है, जितनी भी संख्या उनका योग बटे
जितनी भी संख्या है वो, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये इनका योग बटे ये संख्या, तो इस तरह से हमने निकाल लिया माध्य। अब समझते हैं माध्यिका यानी कि मेडियन। माध्यिका यानी कि मेडियन आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने के बाद डेटा सेट का मध्यमान, उसे कहेंगे माध्यिका। अब इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल 2, 5, 8, 4, 1। इसमें कितनी संख्या है 5, लेकिन यानी 5 क्या है ऑड नंबर, विषम संख्या। संख्याओं की कितने टोटल नंबर है 5, यानी आंकड़े कितने हैं 5, विषम आंकड़े हैं। और ये यहाँ पर आंकड़े हैं कितने 6, सेकेंड वाले में 6, यानी आंकड़ों की संख्या कैसी है सम, इवन है ना। तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो जब आंकड़ों की संख्या कैसी हो सम यानी कि इवन, और एक ऐसा जब आंकड़ों की संख्या हो ऑड मतलब कि विषम। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना। तो पहला हम लोग पहला करते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने के बाद। तो अब इनको पहले तो क्या करना है, आरोही क्रम में इसको जमाना है। आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें अरेंज करना है। तो पहले क्या आएगा 1, यहाँ लिख दो आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, 5 और उसके बाद 8। आरोही क्रम में इसको अरेंज कर दिया। डेटा सेट का मध्यमान, आरोही क्रम में जमाने के बाद डेटा सेट का मध्यमान। अब इसको आरोही क्रम में जमा दिया तो डेटा सेट का मध्यमान यानी क्या, देखिए माध्यिका क्या करती है, जो डेटा सेट होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इसको बराबर भाग में कौन सा नंबर बांटेगा 4। हमको एडिशन नहीं देखना है, हमको देखना है इसके बराबर, इसके 4 के लेफ्ट में भी 2 अंक है और 4 के राइट में भी 2 अंक है, सबसे बीच में क्या है 4। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, यानी सबसे बीच वाली वैल्यू को इसका क्या है मेडियन कहेंगे या माध्यिका कहेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको आरोही क्रम में जमा देंगे तो पहले क्या आएगा 1, फिर 2, 3, उसके बाद 4, 5 और देन 8। ठीक है, अब ये 6 है। माध्यिका क्या करती है, दिए गए डेटा समूह को या डेटा सेट को, जो भी आंकड़े हमें दिए होते हैं उसको 2 बराबर भाग में बांटती है। अब इसमें 2 बराबर भाग बांटेंगे तो यहाँ पे तो बीच में 3 भी है और 4 भी है, तो इसको लेना या इसको लेना, पर बीच में कैसे बांटेगी, जब ये कोई नंबर यहाँ पर होता तो ये बीच में बढ़ता, क्योंकि इधर भी 3 नंबर हो जाते, इधर भी 3 हो जाते, और 3 और 4 का बिल्कुल सेंटर वाला नंबर चाहिए हमको, जो इनको इस डेटा सेट को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जब है ना सम संख्या हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो बीच के 2 होते हैं ना, इनका माध्य बोलो आप या इनका औसत बोलो, उसको कहा जाता है माध्यिका। तो इसमें क्या होगा, औसत इसका कैसे निकालेंगे, 3 + 4/2, इसका औसत 2 नंबरों का औसत हम ऐसे ही निकालते हैं, दोनों नंबर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, बीच के 2 नंबर कौन से हैं 3 और 4, और इनके बिल्कुल सेंटर में अगर हम देखेंगे तो क्या आना चाहिए 3.5, 3.5 आना चाहिए, और वही हमारी माध्यिका भी होगी अगर हम सिर्फ देख के समझे तो हम इसका औसत निकाल के देख लेते, क्या होगा 3 और 4 का औसत क्या होगा 7/2, और ये क्या होता है 3.5। मगर 3.5 यानी कि माध्यिका क्या करती है, मेडियन क्या करती है, जो आपका डेटा सेट होता है ना उसको बराबर 2 भागों में बांटती है। अगर हम सिर्फ देख के निकालते, हमने देखा कि बीच के 2 नंबर है, 3 भी है और 4 भी है, इनका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट क्या होता 3.5, और हमने जब इसका माध्य निकाला, माध्य भी वही है, औसत कोई, तो इन दोनों का माध्य या इसका औसत वही माध्य कहाँ कहलाएगा, तो 3 + 4/2 7.2, और आंसर इज 3.5,
यहाँ पर भी हमने जब देख के निकाला तो 3.5 निकाला था, है ना। तो इसी तरह से, और यहाँ पर क्या है, माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो बीच में क्या है 4, क्योंकि इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस साइड भी 3 अंक हो गए, इस साइड भी 3 अंक हो गए, यानी इसकी भी लेंथ बराबर होगी, इसकी भी लेंथ बराबर होगी, इसकी भी लंबाई बराबर होगी, इसकी भी लंबाई बराबर होगी, इसलिए इसको बीच में से काटा, बीच में से काटने पे आंसर आया 3.5, और इसको बीच में से काटा तो आंसर क्या आया था 4, क्योंकि इसके इधर भी 2 हो गए, इसके इधर भी 2 हो गए, है ना। तो माध्यिका क्या करती है, आपको डेटा सेट को 2 बराबर भागों में बांटती है। कब, जब आप उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तब। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको डेटा सेट को सबसे पहले आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, है ना। अब अगर विषम सम संख्या है तो बीच वाला आ जाएगा, और विषम संख्या है मतलब ये आरोही क्रम में जमाने के बाद बीच वाला क्या आ गया, माध्यिका, यानी इसमें 4 आंसर था और इसमें हमने आरोही क्रम में जमाया तो हमने देखा कि भाई बीच में तो 2 है, क्योंकि बिल्कुल बीच से तो यहाँ से कहीं से जाएगा 3 और 4 के बीच, तो ये क्या होगा 3.5, पर हमने निकाला तो 3 + 4 / 2, सॉरी 3 + 4 / 2, तो 7.7/2 = 3.5, है ना। तो इसको कहते हैं माध्यिका। बस माध्यिका में ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब माध्यिका के बाद हम करते हैं बहुलक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम एक और नंबर देखते हैं, इसको करने के लिए एक और नंबर करते हैं। सपोज यहाँ पर होता 6 होता, ठीक है। अब हम इसको करके देखें तो ये अरेंज कैसा होता आरोही क्रम में, 1 2 3, 3 के बाद आता 5, 5 के बाद आता 6 और फिर आता 8। अब इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में जमा लिया। अब इसका बीच वाला, बीच से क्या जाती है, बीच से तो ये होता, क्योंकि इधर भी 3 इधर भी 3 और बिल्कुल सेंटर में, तो 3 और 5 के बीच में क्या है 4, बिल्कुल बीच में क्या है 4। तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 आंसर आता है क्या। अब इसका औसत निकाल के देखो तो क्या है 3 + 5/2। हमने यही तो देखा था कि बीच के 2, सबसे बीच के 2 मान हैं, उनके बीच में माध्यिका निकलेगी। तो इसके बीच में या तो ऐसे करके देखो या इन दोनों को औसत बना के देखो, बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इन दोनों का औसत निकालिए। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 8 और 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, है ना। तो बिल्कुल बीच में जो नंबर आएगा वही आपकी माध्यिका होगी, चाहे सम हो चाहे विषम। आरोही क्रम में जमाइए और उसके बाद बिल्कुल बीच वाला वैल्यू, बीच वाला मान आप देखिए, वो ही होगा माध्यिका यानी मेडियन। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बहुलक। बहुलक को समझते हैं। अब देखिए हम समझते हैं बहुलक को। बहुलक क्या है, डेटा सेट में अधिक बार आने वाला मान, वो मान जो हमारे डेटा सेट में आंकड़ों में बार बार आए, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे बहुलक। तो देखिए इसमें 2 कितने बार आया, 2 बार, और बाकी 6 एक बार है, 4 एक बार है, 3 और 1 ये कितने बार है, एक एक बार। तो इसका बहुलक क्या होगा, है ना, क्योंकि 2 बार आया इसलिए इसका आंसर होगा 2, है ना। अब अगर 2 3 बार आता है ना तो इसका आंसर होता है, इसका बहुलक होता है तब भी 2। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू जितने बार आती है ना वो उसका मान होता है कितने, कौन सी वैल्यू बार बार आई है, 2 बार बार आया है, 3 बार आया है, तो भी इसका बहुलक क्या होगा 2। अगर 6 आता ज्यादा बार तो उसका आंसर होता 6। जो मान आपका बार बार आए उसी को कहेंगे बहुलक, है ना। तो इसका आंसर, अगर ये 3 बार आता तब भी इसका आंसर होता 2, 1 2 3, 3 बार आया फिर भी इसका आंसर होगा 2, है ना। परिसर क्या है, किसी आंकड़ों के समूह में सबसे बड़े व सबसे छोटे मान का अंतर। आंकड़े मतलब वही डेटा सेट, ये हमारा डेटा सेट है, ये आंकड़े दिए हमको, इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, बड़ा मान माइनस सबसे
छोटा मान, तो सबसे बड़ा मान क्या है? 9, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं, और सबसे छोटा मान यहाँ क्या है? 2, तो आंसर क्या होगा? 7। परिसर बराबर सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, तो यहाँ हमारे आंकड़ों के समय में सबसे बड़ा मान है 9 और सबसे छोटा मान है 2, माइनस किया तो आंसर आया 7। तो ये है आपका परिसर। ठीक है, अब हम बहुलक, माध्य और माध्यिका, इनके बीच में एक कह सकते हैं अनुभव से बनाया गया एक संबंध है, उस संबंध को समझ लेते हैं, क्योंकि उस पर भी बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पर मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा, तो उसे देख लीजिए। देखिए, ये है बहुलक, माध्य, माध्यिका के बीच संबंध। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको या तो बहुलक, माध्यिका और माध्यन तीनों में से किसी दो के मान दिए हुए होंगे और तीसरा मान आपको निकालना है। जैसे सपोज माध्यिका दी है 3 और माध्य दिया है 2 दिया है, तो आंसर हम -2 × 2, तो ये 9 में से 4 गए, तो बहुलक क्या होगा? 5। इस तरह से हो सकता है आपको बहुलक दिया हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे माध्य ज्ञात करना हो, बहुलक दिया हो 7, है ना, तो ये 7 - 9, ये -2 माध्य। ठीक है, जो का 2, तो -2 और ये -2 माध्य। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ एक बार और ये इससे ये गया, तो क्या होगा? माध्य क्या आया? 1। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप क्या करोगे? आंसर निकालोगे। तो उस कंडीशन में आपको इन तीनों में से कोई 2 चीज दी रही होगी, 2 के मान दिए होंगे, आपको तीसरा मान निकालना है, तो आप फॉर्मूले पे पुट करें, वैल्यू को रखें मान को और निकाल लीजिए। थोड़ा प्लस माइनस करना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने मीन, माध्य, मीन यानी कि माध्य, माध्यिका यानी कि मीडियन, बहुलक और रेंज यानी कि परिसर, इन सबको बहुत अच्छे से समझा है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।